एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर वॉल्ट विटमैन हैं। पिछले वीडियो में हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है कि खुद का गीत। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोएम स्टार्ट करेंगे। वॉल्ट विटमैन 1890 टू 1892 द पीपल्स पोएट। तो वॉल्ट विटमैन एक पीपल्स पोएट है जिनका जन्म 1819 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1892 में हुई है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस। वो सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक मतलब किसी एक खास व्यक्ति पे कोई पोएम लिखना या फिर कोई लिटरेचर लिखना, तो वो सबसे ज्यादा इन्होंने लिखी है। और ये सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक चीजों पे मतलब अपने लिटरेचर को लिखते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक फिगर हैं अमेरिका में, जितने भी इस टाइप के जो पोएट या फिर जो लिटरेचर रहे हैं उनमें। He began working as a carpenter before his 12th birthday. उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले से एक कारपेंटर, एक बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रास। उनकी जो जितनी भी पोएट्रीज हैं वो सारी लिव्स ऑफ ग्रास में कलेक्टेड हैं। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लेक ऑफ राइम। इनकी पोयम में फ्री रिदम होती है और राइमिंग नहीं होती है। जैसे किसी पोयम में राइमिंग होती है, मतलब जो ऊपर वाली लाइन का जो लास्ट में वर्ड होता है उसी से मिलता जुलता वर्ड नीचे वाले लाइन में भी होता है, तो उस टाइप से इनके पोयम में नहीं होते हैं, उसकी कमी होती है, इनके में राइमिंग नहीं होती है। His important works include Leaves of Grass and Drum Taps। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग इसको ध्यान में रखना। सो स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट पोयम को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। एंड वट आई अज्यूम यू सेल अज्यूम। और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। For every atom belonging to me as good belongs to you। क्योंकि हर एक एटम जो मुझसे बिलोंग करता है, जो मुझसे जुड़ा है, वो तुमसे भी बिलोंग करता है, तुमसे भी जुड़ा है। I loaf and invite my soul। मैं भटकता हूँ और खुद के सोल को इनवाइट करता हूँ। I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass। मैं लीन यानी भटकता हूँ, घूमता हूँ, और लोफ मतलब भटकता हूँ, लीन मतलब घूमता फिरता हूँ, और मैं घूमता हूँ, मैं भटकता हूँ, और मैं समर में, गर्मियों में जो घास होती है उसकी जो स्पीयर है, उसकी जो नोक है, उसको बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखता हूँ, मैं नेचर को ध्यान से देखता हूँ। My tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air। मेरी जो जुबान है, जो मेरी भाषा है, और मेरी जो खून का एक एक बूंद जो है, एक एक कतरा जो है, वो इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। Born here of parents, born here parents the same and their parents the same। जो मेरे माता पिता हैं वो उनका जन्म इसी मिट्टी पे हुआ है, इसी जमीन पे हुआ है, और जो मेरे माता पिता के जो माता पिता जो पेरेंट्स हैं उनका जन्म भी इसी मिट्टी पे हुआ है, इसी धरती पे हुआ है। एंड उनके जो माता पिता हैं उनका भी जन्म इसी धरती पे है, इसलिए वो सारे सेम हैं, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आई नाउ 37 years old in perfect health begin। और मैं अब 37 साल का हो चुका हूँ और मेरी जो हेल्थ है वो परफेक्ट है, अच्छी है। और जो मैंने शुरुआत, जिस चीज़ की शुरुआत की थी, मतलब मैंने जो खुद को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, जो खुद को गाना जो मैंने खुद को ही गाना शुरू किया था, वो मैं अभी तक कर रहा हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और जब तक कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, तब तक मैं ऐसा ही करता रहूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। जो क्रीड्स हैं, जो रिलीजन है, और जो स्कूल्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जो जाति हैं, जो बंटवारे हैं हमारी सोसाइटी में, वो हमारे लिए एक रुकावट है। एबियंस का मतलब एक रुकावट है। रिटायरिंग बैक विल सफाइस दैट व्हाट दे आर। मैं इनको कुछ टाइम के लिए पीछे छोड़ देना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ, बट नेवर फॉरगेटन। लेकिन इनको भुलाया नहीं जा सकता। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। मैं दोनों चीजों में विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, मानता हूँ, अच्छी चीजों में भी और बुरी चीजों में भी। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। और मैं खुद को ये परमिट करता हूँ, ये इजाजत देता हूँ कि मैं हर एक खतरे पे बोल सकूँ।
नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्योंकि नेचर ने मुझे बिना किसी चेक के, बिना किसी भेदभाव के अपनी ओरिजिनल एनर्जी दी है, इसलिए मुझ में इतनी ताकत है कि मैं किसी भी खतरे पे बोल सकता हूँ और मैं खुद को एंजॉय करता हूँ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता रहूँगा इसी तरह। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।